हमारे साथ भाजपा नेता के तौर पर राखी राठौड़ जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राखी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। ईआरसीपी को लेकर पिछले काफी लंबे समय से कोशिशें चल रही हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, या फिर जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इस बात को चुनावी भाषण में एक सभा हुई थी उसमें उसका जिक्र करके गए हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले पर कोई तकनीकी पेच अब नहीं रहा? अब जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी, वो सिर्फ विशुद्ध तौर पर सियासी लड़ाई हो रही है ईआरसीपी को लेकर? देखिए प्रभा जी, 40% आबादी जो हमारी राजस्थान के इन 13 जिलों में है, और इन जिलों को पानी पहुंचाना मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी जयपुर में आए थे जुलाई के महीने में 2018 में, उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे सामने है जिससे कि यहाँ के जो एरिया है, इन जिलों का पानी का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। लेकिन उन्होंने साथ में ये बात भी कहा कि इसका एक टेक्निकल परीक्षण कराया जा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रभा जी, जल संसाधन मंत्रालय लगातार ये प्रयास कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड लेवल पर आए, और उसके लिए जरूरी है कि हम रूल्स रेगुलेशंस जो पूरे ऑल ओवर इंडिया वैलिड है उनको फॉलो करें। एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो उस डीपीआर में है कि 75% डिपेंडेबिलिटी से नीचे वाले डिपेंडेबिलिटी वाले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे। अगर वो कम कर दिए जाते हैं और उसको अगर मान लिया जाता है तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसका ऑल्टरनेट एक ऑप्शन और भी जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिया गया है, जो आईएलआर स्कीम है, इंटरलिंक्ड रिवर प्रोजेक्ट, उसके माध्यम से इस पूरे काम को, जो टारगेट हमने ईआरसीपी के अंदर लिया, उस टारगेट को पूरा अचीव करने का काम जो है हम कर सकते हैं। मैं तो अभी भी, देखिए, राजनीति करनी है, राजनीति करें, लेकिन अल्टीमेटली अगर कंठों पे अगर किसी के पानी के लिए राजनीति करें तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को जो भी ग्रीवेंसेस है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके उसमें बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। आप जब कह रहे हैं ये बात कि इस लेवल पर प्रॉब्लम आ चुकी है, तो जाकर के बात कर सकते हैं। करना चाहे, क्यों छत्तीसगढ़ नहीं गए थे क्या हम कोयले की कमी की पूरी करने के लिए? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक राजनीतिक जो है ना इच्छा शक्ति, उसकी कमी है। उनको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, इसीलिए ये वाली काम हो रहे हैं, अदरवाइज ये काम नहीं होते। ये काम होने वाला काम है और होगा भी निकट भविष्य में। लेकिन जो डिले हो रहा है वो इस अडमेंसी से हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट की। वो चाहती नहीं है, वो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना चाहती है। जो 75% डिपेंडेबिलिटी की बात है उसको अगर मानते हैं तो निश्चित तौर पे ये जो प्रोजेक्ट है वो धरातल पर आएगा ही आएगा। और जहां तक देखिए इनके मंत्री अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मुझे लगता है वित्तीय स्थिति किस तरह की राजस्थान की सब जानता है, ये पैसा है नहीं इनके पास, फिर भी ये लगातार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमें एनओसी नहीं चाहिए। और यही मुझे लगता है, ये जो एटीट्यूड है, यही रिजल्ट करता है कि यहाँ के लोग इनके कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं, यहाँ के लोग इनके बनाए हुए जो प्रोजेक्ट है उनको नहीं मानते। क्योंकि जब शासन ही ऐसा कहेगा कि हम तो मानेंगे नहीं किसी बात को, तो सभी लोग चीज मानेंगे। मुझे लगता है एक रिस्पेक्टफुल तरीके से इस चीज को मानना चाहिए, और मान करके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जो सभी स्टेट्स के लिए एक से हैं, उसको फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन जिलों को जल्द ही रिलीफ मिलेगा। जी, अब राजेंद्र जी, आपने सुना बीजेपी का अभी भी यही कहना है कि राजनीति केंद्र की तरफ से कुछ नहीं कही जा रही और नहीं की जा रही है। सिर्फ डिपेंडेबिलिटी जो है उसमें 75% और 25% को लेकर जो तकनीकी चीज़ है, अगर उसको सुलझाने को और उसको मानने को अगर राजस्थान तैयार है, तो केंद्र सरकार तैयार बैठी है इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर। कुल मिलाकर उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस के पाले में गेंद डाल दी है कि जो कुछ भी काम अटक रहा है, ईआरसीपी में जो देरी हो रही है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। देखिए प्रभात जी, जहां तक हमारा, अभी आपको पता है 2 दिन पहले 13 जिलों के जनप्रतिनिधियों का एक राजस्थान का सम्मेलन किया था। और सम्मेलन जिस तरीके से जनप्रतिनिधि और वहां के लोग आए और जो आवाज इन्होंने सुनी है, चलिए एक बार हम हमारा उनसे, जी राजन जी कंटिन्यू कीजिए। तेवर और इनके सुर बदले हैं, तो निश्चित रूप से इनके तेवर और सुर बदले हैं। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि ये परियोजना 2005 से इसके ऊपर काम चल रहा है। 2007 में भी काम हुआ, 2017 में इसकी पूरी की पूरी डीपीआर, जो कि भारत सरकार का वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी वेबकोस है, जो कि केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अधीन आता है, उसने वो डीपीआर बना के दी। और वेबकोस की डीपीआर के ऊपर मेरे ख्याल से केंद्रीय जल आयोग भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। दूसरा, मैं आपको बात बता दूं कि 2010 के अंदर जो सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो गाइडलाइन उसी के अकॉर्डिंग ये डीपीआर बनी है। तो
आज मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं तो केंद्रीय जल आयोग की मतलब दिशा निर्देशों पे और वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी की डीपीआर, वेबकोस की डीपीआर के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मतलब मैं आपके इसी सवाल के साथ में राखी जी के पास जाता हूं। राखी जी, जी, जा चुकी थी 2018 में प्रधानमंत्री जी जब जुलाई में आए थे तब उन्होंने कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे। फिर आप अक्टूबर के अंदर फिर वो बोले अजमेर के अंदर, जयपुर में बोले, अजमेर के ऊपर बोले। और अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने एक हमारे जो जलदाय मंत्री जी की सभा के अंदर जो कि एक जॉइंट सेशन था उसके अंदर जिस तरीके से जिस भाषा का जिस तरीके का मतलब एरोगेंस का परिचय दिया था, उसके बाद में वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए और उन्होंने जो भाषा की वो भाषा मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन सवाल ये है सर कि जब 13 जिले हैं, 42% आबादी के लिए भी कहा गया है, और आप सोचिए इस चीज को कि जल राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जो कि पूरा का पूरा भौगोलिक दृष्टि से जिसके लिए है, और हम संसद में 25 सांसद राजस्थान से भेजते हैं। अरे भाई डिपेंडेबिलिटी का भी आप अगर बात करते हो, एक बार को आपकी बात मान भी ले, अरे तो क्या संशोधन नहीं किया जा सकता उसके लिए? आप हम 90-10 की बात कर रहे हैं कि भाई 90-10 का अनुपात केंद्रीय योजनाओं में दिया जाए। आपने हमारी योजनाओं को 50-50 पे लाके खड़ा किया। अरे भाई आप देखिए, हम राजस्थान के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना लेकर आए, हम राजस्थान के अंदर रिफाइनरी लेकर आए, हम राजस्थान के अंदर ज्वार सागर। मैं आ रहा हूं राजेंद्र जी, आपके सवाल के साथ में राखी जी के पास लौट रहा हूं। राजेंद्र जी आपके सवाल के साथ में राखी जी के पास लौट रहा हूं। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, राजेंद्र जी बात करते हैं तो कम से कम अपने गिरेबान में और सोचना चाहिए इनको कि राजस्थान के जो करीबन 83 विधानसभाएं हैं, 83 विधानसभाएं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ 83 विधानसभाएं इन 13, और इनके अंदर अगर ये इस तरीके की बात कर रहे हैं तो इनका कोई मतलब दीन ईमान या जमीर है क्या? प्रधानमंत्री पूरे देश के होते, किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। चलिए राजेंद्र जी, राजस्थान के वोटों से जी राजस्थान के लोगों की। और मैं फिर कह रहा हूँ कल हमारे इन 13 जिलों में से 6 जिलों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रभारी मंत्री जाएंगे और उसके साथ ठीक है। हमारे जो संगठन राखी जी आपसे मेरा सवाल, राजेंद्र जी लौट रहा हूं आपके पास। राखी जी से मेरा सवाल, राखी जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए इन्होंने जो बात कही ये बात तो सही है कि डिपेंडेबिलिटी को लेकर इतने लंबे समय तक अगर ये मामला पूरा खिंच रहा है तो जो नुकसान हो रहा है, कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। एक तो जो पानी वेस्ट हो रहा है, अगर ये परियोजना काफी समय पहले बनकर आ गई होती, और इसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि जो डीपीआर बनाने वाले जो व्यक्ति थे, एक तो उस वक्त वसुंधरा सरकार थी, दूसरा डीपीआर बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो ही आज सलाहकार के तौर पर केंद्र सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब अगर मान लीजिए आप उस डीपीआर को गलत मानते हैं तो वही व्यक्ति आपके सलाहकार के तौर पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इसको लेकर अपनी बात सामने क्यों नहीं रखी? दूसरी बात, अगर इसमें आपको यह लग रहा है कि जनता को नुकसान हो रहा है, पानी का नुकसान हो रहा है, जनता को नुकसान हो रहा है, कुछ नहीं लगता आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी केंद्र सरकार इसमें ला सकता है ताकि जो पानी इतने सालों तक वेस्ट हुआ है जिसका सदुपयोग किया जा सकता था, 80 विधानसभा सीटों के जो लोग हैं उनकी जो वहां की जो जनता है उसको सिंचाई का पानी मिल सकता था, पीने का पानी मिल सकता था, वो इतने सालों तक महरूम रही। आप राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठकर किया जा सकता है इस पूरे काम को बीजेपी की तरफ से? देखिए प्रभात जी, राजनीति की कहीं पर बात ही नहीं है। मैंने विधानसभा की बात कही नहीं, और राजेंद्र जी ने जिस तरह से 83-86 विधानसभाओं की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि कौन। मैंने सिर्फ ये कहा कि 41% जो जनसंख्या है इससे लाभान्वित होगी हमारे राज्य की। 13 जिलों की मैंने बात की। विधानसभा की बात किसने शुरू करी, ये उनकी मेंटालिटी बताती है कि कौन राजनीति करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता। दूसरी बात, जब ये प्रोजेक्ट गया उसके बाद देखिए इनके जो मुख्यमंत्री रहे वहां पे एमपी में, उन्होंने भी ये लेटर लिखा कि 27 जून को 2018 को दोनों राज्यों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ। उन्होंने एक सहमति बनाई कि क्योंकि ये जो रिवर्स है ये दोनों राज्यों को अफेक्ट कर रही हैं, तो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनना चाहिए जिसमें दोनों की सहमति हो। जहां तक 75% डिपेंडेबिलिटी की बात हम करते हैं तो ये जो रूल है ये 1952 में सबसे पहले आया। समय समय पर इसमें बहुत सारे रिविजन्स का प्रयास हुआ और लास्ट यूपीए गवर्नमेंट में 2014 में ये डिसाइड हुआ कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो नेशनल प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगा अगर उसे 75% कम डिपेंडेबिलिटी पे बनाया जाएगा। अप्रैल 2014 के अंदर ये डिसीजन आया कि हम इससे कम में नहीं होंगे। अदरवाइज क्या होगा, हर राज्य अपने अपने अगर स्ट्रक्चर्स को 50% डिपेंडेबिलिटी पे बनाएगा तो डाउनस्ट्रीम के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो खराब हो जाएंगे और एक जो सिस्टम बनाया हुआ है उसमें प्रॉब्लम आएगी। और इसीलिए इसमें एक नियम 2014 के अंदर लिया
कि हम लोग 75% कम वाली डिपेंडेबिलिटी की बात हम लोग नहीं करेंगे। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब 25 सांसदों की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमारी तरफ से प्रयास क्या रहे, मुझे लगता है सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से कि जब जब जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इस बारे में मीटिंग बुलाई गई, मुख्यमंत्री जी नहीं गए। यहां तक कि जल संसाधन मंत्रालय यहां जयपुर आकर के 8/4/2022 को उनको इनवाइट करता है, तो एक पेपर पे सिंपल ये लिख करके मैं कहीं व्यस्त हूं इसलिए मैं नहीं आ सकता, और ना ही हमारे जो जल संसाधन मंत्री हैं मालवीय जी वो आ सकते हैं। तो ये संवेदनशीलता मुख्यमंत्री जी ने दिखाई। चलिए आपकी बात पर डेफिनेशन दे रहे थे ना राजेंद्र, नहीं एक बात और, भाषा की बात अगर कहें तो सबसे ज्यादा डिटोरिएटेड भाषा अगर किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है तो वो हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग अपने लोगों के लिए और विपक्ष के लोगों के लिए करते हैं वो बहुत ही गलत है। मुझे तो कहूंगी राजेंद्र जी, कभी आपका भी नंबर आएगा, राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलेंगे, इसलिए ध्यान रखें कि ना करें ऐसा। आपको जो बात बोलनी है, एक डेमोक्रेसी है, अपने अपनी बात को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर आप सम्मानजनक तरीके से बात करेंगे तो सम्मान आपको चलिए राजेंद्र जी आप ऐसा नहीं है भाषा के डेफिनेशन। राखी जी लौट रहा हूँ आपकी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपके ऊपर भी आ आपकी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। होता क्या है, कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ अडामेंसी करना चाहती है, ये जो तरीके हैं ये सिर्फ काम नहीं करने के हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। गए थे ना छत्तीसगढ़, चलिए माना कि छत्तीसगढ़ वालों ने इनकी बात नहीं मानी अपनी सरकार होते हुए भी, तो क्यों नहीं आप एफर्ट करते। सेंट्रल गवर्नमेंट तो दूसरा ऑप्शन भेज रही है, एक ILR स्कीम और भेज रही है जिसमें 90-10 का रेशो होगा। 50,000 करोड़ का अगर पूरा प्रोजेक्ट बनता है तो सिर्फ स्टेट को 5,000 करोड़ ही देने पड़ेंगे। एक ऑप्शन वहां से दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन एक्सेप्ट करना नहीं है, क्योंकि जो 86 विधानसभा की बात की जा रही है ना, जिसमें विधानसभा जिनमें दिमाग में घुसा हुआ है, उनको राजनीति करनी है। राजेंद्र जी बाकी तो हमें राजनीति से मतलब नहीं है। राजेंद्र जी आपने देखा एक ऑप्शन और बीजेपी की तरफ से, राजेंद्र जी बीजेपी की तरफ से एक ऑप्शन बताया जा रहा है 40-90-10 का जो एक नया रेशो, जैसा आपने सुना होगा राखी जी ने कहा है। आपकी तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि 9,500 करोड़ आपकी तरफ से शुरू में लगा दिए गए हैं, और आपने ये भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलती है तो हम पब्लिक फंडिंग करके और इसको किसी भी तरह से पूरा करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी रास्ते आप सोच रहे हैं, और जो एक रास्ता जैसा राखी जी ने बताया कि एक रास्ता और केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जा रहा है जैसा कि राज्य सरकार चाहती है, वो भी रास्ता है, क्यों नहीं इस रास्ते को जल्दी से जल्दी अपनाया जाए? क्योंकि बीजेपी साथ में यह भी आरोप लगा रही है कि इस मामले को कांग्रेस सिर्फ तब तक खींचे रखना चाहती है जब तक कि यहां पर विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक नहीं आ जाती। राजेंद्र जी। प्रभात जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट को 2017 में अप्रूव हो जाना चाहिए था, मैं आपको फिर बता दूं। अब ये क्यों नहीं अप्रूव हुआ, किसकी बदनीयती थी, किसके मन में खोट था, और अब वो खोट धीरे धीरे सामने आ रहा है। मैं फिर आपको बता दूं कि धौलपुर के अंदर चंबल नदी के ऊपर एक गेज लगा हुआ है, जो कि राजस्थान से चंबल नदी के अंदर जो पानी जाता है उसका मैं आपको आंकड़ा दे दूं। उस पर जो गेज लगा हुआ है, 36 सालों का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, 19,000 मिलियन क्यूबिक मीटर, और उसमें भी अगर 75% की निर्भरता की बात करें तो 11,200 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी होता है। और हमें तो इस परियोजना के लिए सिर्फ 3500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ही चाहिए। तो आज अगर अपन इस तकनीकी पेज के साथ भी समझें तो भी ये परियोजना बहुत ज्यादा वायबल है, फिजिबल है। यहाँ पर चूंकि मैं सिविल इंजीनियर हूं और मैंने वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी में वर्षों काम किया है, तो मुझे उनके काम करने के तरीके पे भी पता है, और हमने बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया है। तो मैं आज आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जिस तरीके से इस परियोजना को रोक रहे हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन जिसको 2010 के अंदर जिस चीज को और उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग था। फिर सबसे बड़ी बात क्या है सर, कि 2 लाख हेक्टेयर एरिया प्लस 42% आबादी की पेयजल की जरूरतें पूरी होगी, खुशहाली आएगी, DMIC प्रोजेक्ट को फायदा होगा। अरे भाई, राजस्थान के वोटों से जीते हुए लोग कैसे, मुझे दुख इस बात का होता है, दुर्भाग्य से गजेंद्र सिंह जी शेखावत राजस्थान से जोधपुर से सांसद हैं और केंद्र में जल शक्ति मंत्री है। हमें इतनी खुशी होती है कि वो हमारे राजस्थान के हिस्से से जल शक्ति मंत्री है, लेकिन जिस तरीके से, और उस बैठक के अंदर जिसमें हमारे जलदाय मंत्री बोल रहे थे, उनको बीच में उन्होंने बैठे बैठे टोका, और उन्होंने यही तो कहा ना कि भाई आप प्रधानमंत्री की बैठक में थे, दोनों मीटिंगों में थे। चुनाव सभा के अंदर अगर कोई मंत्री बैठा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, उसको ये बात पता ना हो कि मेरा प्रधानमंत्री क्या बोला है, तो उसके लिए क्या कहा जाए, मुझे आप बता दीजिए। उस मंत्री के लिए क्या कहा जाए? आज अगर मैं आपके चैनल पे बैठा हूं और अगर मैं कोई चीज का जवाब नहीं दूं तो मेरे बारे में क्या कहा जाएगा, सोचिए। तो यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, इसमें हमारी बहन राखी जी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए वही शब्द कहा गया जो वहां पे उन्होंने दिखाया। तो आज आप इस चीज को देखिए, राजस्थान
कुल जिस मिला के बात तरीके से जी इस परियोजना को लेकर हमने 9,600 करोड़ का एलोकेशन इस बजट में किया। और आपको पता होगा हमारा जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोर दे के कहा कि अगर केंद्र इसको योजना को मंजूर नहीं करेगा तो भी मैं इस परियोजना को काम करूंगा। कोई दुनिया की ताकत चलिए, अच्छी हमें बात नहीं है, रोक सकती। जनता को फायदा मिलना 9,600 चाहिए। करोड़ हम दे बिल्कुल चुके हैं। राजेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, जनता को फायदा मिलना चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जनता की प्यास से बड़ी सियासी प्यास कभी भी नहीं हो सकती। अगर सियासत की प्यास को जनता की प्यास से बड़ा बना दिया जाएगा तो फिर जनता हर 5 साल में जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है वो शक्ति उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, और उस शक्ति को अगर वो पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करे तो जो सही है वो भी सामने आ जाता है, जो गलत है उसको परिणाम भी भुगतना पड़ता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमसे